ने चुनाव को लेकर अपने सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर दी हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 ने बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेश बंसल से खास बातचीत की। उत्तराखंड बीजेपी से राज्यसभा सांसद और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेश बंसल जी इस समय हमारे साथ चैनल पर मौजूद हैं। सर, चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अभी क्या कुछ चल रहा है फिलहाल चुनाव प्रबंधन के तहत गतिविधि? अभी आज नामांकन के काम पूरे हो जाएंगे और नामांकन के साथ ही कल स्क्रूटनी होगी, फिर नाम वापसी का है और सिंबल देने का काम होगा। और सिंबल देने के साथ ही चुनाव अभियान तेजी से आगे बढ़ेगा। हमारे सभी स्टार प्रचारक केंद्र के, प्रदेश के सबके कार्यक्रम आ रहे हैं, आ जाएंगे और उसके अनुसार उनकी सभाएं होंगी, नुक्कड़ मीटिंगें होंगी। पूर्व सैनिकों के, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के, महिलाओं के, वकीलों के, डॉक्टरों के, इनके सबके इंडोर मीटिंग्स होगी इनके सबके साथ और बड़ी संख्या में नुक्कड़ सभाएं होंगी। मुख्यमंत्री जी के अधिकांश विधानसभाओं में कार्यक्रम होंगे और केंद्रीय नेताओं के होंगे। पीएम मोदी के रैली को लेकर कुछ जगहों का चयन हो पाया सर अभी तक? ये कहाँ कहाँ होंगे? 5 लोकसभा में एक सभा उनकी मांगी है। उनकी सभा मिलने के ऊपर तय करेंगे कहाँ पर होनी है। रोड शोज और जनसभाओं में अभी फिलहाल जिस तरह से जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है, किस रूप में आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री को सुनने इतने भारी संख्या में लोग आ रहे हैं? हम उसी रूप में देख रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया, जनता उसको मान रही है, हमको आशीर्वाद समर्थन दे रही है, इसलिए जनता खुलकर हमारे साथ आ रही है और हम 5 लोकसभा को 5 लाख से ज़्यादा वोट से प्रत्येक लोकसभा जीतेंगे। सर, 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो प्रत्याशियों के नाम की अगर कांग्रेस की चयन को लेकर बार बार लिस्ट बदली जा रही थी। पूर्व सीएम हरीश रावत का बताया गया कि कहीं से लड़ेंगे, फिर कहीं से हो गए, नाम अदल बदल रहे थे, बहुत कन्फ्यूजन जैसी स्थिति थी। इस बार भी यही स्थिति रही, अंत में नाम निकल कर आया। आपको लगता है कि देर लेट लतीफ़ी ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है? नहीं, अब ये उनका अपना मैनेजमेंट है, अपना सिस्टम है, वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या उनके सामने चीज़ें रहती हैं, उसको लेकर के वो तय करते हैं। किंतु अंततोगत्वा वो जो तय करते हैं उसको जनता अस्वीकार कर देती है। अभी सर आगे के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले, पथ सभाएं वगैरह भी आप लोग करने वाले हैं? मैंने बताया ना कि बड़ी मात्रा में हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे, पथ सभाएं करेंगे, बड़े नेताओं की बड़ी रैलियाँ भी होंगी, इंडोर मीटिंग भी होंगी, डॉक्टरों की होंगी, वकीलों की होंगी, किसानों की होंगी, महिलाओं की होंगी और पूर्व सैनिकों की होंगी, सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की होंगी। इसलिए हर वर्ग से हम संवाद करेंगे। चुनाव में मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं, इस पर कुछ फोकस किया आपने? प्रदेश के मुद्दे सबसे 3 मुद्दे आप इस समय सामने हैं। अब की बार 400 पार, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार विकास को महत्व देने वाली और निर्णय लेने वाली सरकार बनेगी। 2047 तक भारत विश्व के विकसित राष्ट्रों में शामिल होगा और अगली टर्म में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर सर कुछ क्या हो रहा है? क्योंकि हमारा प्रयास है कि वोटिंग परसेंटेज कम से कम 10% पिछली बार से ज़्यादा बढ़े। इस ओर आप लोग लगातार काम भी कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है सर? फीडबैक अच्छा मिल रहा है, जनता में उत्साह है। पहले जो लोग छुट्टी मनाने चले जाते थे चुनाव में, इस बार वो सकारात्मक वोटिंग कर रहे हैं। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेश बंसल जी से। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज है। वोटिंग परसेंटेज पर खासा ध्यान दिया जा रहा है कि 10% वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो 5 लाख के जीत का जो मार्जिन है वो सफल साबित हो सके। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।